शास्त्र हो या फिर पुराण, सभी हमें जीवन जीने की कला और रिश्तों में सामंजस्य कैसे बिठाएं इसकी सीख देते हैं। सनातन धर्म का एक ऐसा ही प्रमुख काव्य ग्रंथ है महाभारत, जिसे अगर धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा। महाभारत के कई किरदारों से जीवन जीने की कला और रिश्तों को निभाने का हुनर हमें सीखने को मिलता है। महाभारत में एक ऐसे ही महान योद्धा हुए कर्ण, जिन्हें दानवीर, महावीर और ऐसी ही तमाम उपाधियों से नवाजा गया। उनके चरित्र से हमें भी जीवन जीने के लिए ऐसी कई जरूरी बातों का ज्ञान मिलता है। दुर्वासा ऋषि के वरदान से कुंती ने सूर्य का आवाहन करके कौमार्य में ही कर्ण को जन्म दिया था। लोकलाज भय से कुंती ने उसे नदी में बहा दिया था। बाद में गंगा किनारे हस्तिनापुर के सारथी अधिरथ को कर्ण मिले और वह उस बालक को अपने घर ले गए। कर्ण को अधिरथ की पत्नी राधा ने पाला, इसलिए कर्ण को राधे भी कहा गया। कर्ण भले ही दुर्योधन की ओर से युद्ध लड़े, लेकिन उनका नाम कभी भी एक शत्रु या प्रतिपक्षी के तौर पर नहीं लिया गया, बल्कि बड़े ही गर्व से उन्हें दानवीर कर्ण के नाम से संबोधित किया जाता है। कहने को कर्ण ने दुर्योधन की ओर से युद्ध लड़ा था, लेकिन उनका व्यक्तित्व इतना ज्यादा प्रभावशाली था कि अगर हम चाहें तो उनके जीवन से ना जाने कितनी बातें सीखकर अपने जीवन में उतार सकते हैं। ऐसे ही कुछ बातों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दैविक गुरु पर। दोस्तों, कर्ण महाभारत के सबसे प्रतिभावान व्यक्तित्व में से एक माने जाते हैं। उन्होंने अपने व्यवहार के जरिए यह संदेश दिया कि व्यक्ति को वचनबद्ध होने का महत्व समझना चाहिए। संदेश इस घटना से मिलता है कि जब युद्ध होने वाला था तो भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि वह पांडवों की ओर से युद्ध करे तो उन्हें पूरा राज्य मिल जाएगा, लेकिन कर्ण ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वह अपने मित्र दुर्योधन की ओर से युद्ध करने के लिए वचनबद्ध थे। ऐसे में उन्होंने श्री कृष्ण की ओर से मिले प्रस्ताव का लालच भी डिगा नहीं सका और वह अपने परम मित्र दुर्योधन की ओर से ही युद्ध लड़े। कर्ण महादानी इसलिए भी कहे जाते हैं क्योंकि जब दान की बात आती है तो वह यह नहीं देखते कि मांगने वाला शत्रु है या फिर मित्र। इसका उल्लेख महाभारत में कुछ इस तरह से मिलता है कि जब युद्ध से पहले इंद्र ने कर्ण से उनका कवच मांगा तो कर्ण भी जानते थे कि कवच मांगने वाले स्वयं भगवान इंद्र हैं। साथ ही कवच देने से युद्ध में उनके लिए समस्या हो सकती है, लेकिन फिर भी उन्होंने बिना टाल मटोल किए इंद्र को कवच का दान दे दिया। कर्ण इस व्यवहार से यह संदेश देते हैं कि जीवन में दान ही सबसे बड़ा धर्म है और इसका अपना ही एक अलग महत्व है। कर्ण ने महाभारत के जरिए यह भी संदेश दिया कि एक मित्र को कभी भी धोखेबाज नहीं होना चाहिए। इसका उदाहरण कुछ इस तरह से मिलता है कि जब माता कुंती उनसे यह कहने गई कि वह पांडवों के बड़े भाई हैं, ऐसी स्थिति में कर्ण को अपने भाइयों की ओर से युद्ध लड़ना चाहिए, लेकिन कर्ण ने इस पर यह तर्क दिया कि वह अपने दोस्त दुर्योधन को धोखा नहीं दे सकते। यह महावीर कर्ण को आदर्श मित्र की भी उपाधि से सम्मानित करता है। दोस्तों, आप कर्ण को दानवीर कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी सबसे प्रिय वस्तु दान में दे दी थी, लेकिन आपको यह जानकर और भी ज्यादा हैरानी होगी कि वह जानते थे कि वह युद्ध में नहीं जीत सकते, क्योंकि वह अधर्म का साथ दे रहे थे। लेकिन दुर्योधन के साथ मित्रता निभाने के लिए उन्होंने वो युद्ध किया और उसी युद्ध में कौरवों समेत सभी का नाश हो गया था। दोस्तों, ऐसा हमें कितनी बार देखने को मिलता है कि जब कोई पहले से जानता हो उसकी हार होने वाली है और यह जानते हुए भी वह युद्ध करे। एक बार की बात है जब भगवान श्री कृष्ण ने भी कर्ण को सबसे बड़ा दानी माना था। अर्जुन ने एक बार कृष्ण से पूछा कि सब कर्ण की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं। तब कृष्ण ने 2 पर्वतों को सोने में बदल दिया और अर्जुन से कहा कि इस सोने को गांव वालों में बांट दो। अर्जुन ने सारे गांव वालों को बुलाया और पर्वत काट काट कर देने लगे और कुछ समय बाद थक कर बैठ गए। तब श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलाया और सोने को बांटने के लिए कहा। तब कर्ण ने बिना कुछ सोचे समझे
गांव वालों को कह दिया कि ये सारा सोना आप आपस में बांट लो। तब कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कर्ण दान करने से पहले अपने हित के बारे में नहीं सोचते। इसी बात के कारण उन्हें बड़ा दानवीर कहा जाता है। कर्ण दान करने के लिए काफी प्रसिद्ध हैं, यह हम सभी जानते हैं। कहते हैं कि कर्ण जब युद्ध क्षेत्र में आखिरी सांस दे रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी दानशीलता की परीक्षा लेनी चाहिए। वे गरीब ब्राह्मण बनकर कर्ण के पास गए और कहा कि तुम्हारे बारे में काफी सुना है और तुमसे मुझे अभी कुछ उपहार चाहिए। कर्ण ने उत्तर में कहा कि आप जो भी चाहेंगे मांग लीजिए। ब्राह्मण ने सोना मांगा। कर्ण ने कहा कि सोना तो उसके दांत में है और आप इसे ले सकते हैं। ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मैं इतना कायर नहीं हूं कि तुम्हारे दांत तोड़ूं। कर्ण ने तब एक पत्थर उठाया और अपने दांत तोड़ लिए। ब्राह्मण ने इसे भी लेने से इनकार करते हुए कहा कि यह खून से सना हुआ है, वह यह सोना नहीं ले सकता। कर्ण ने इसके बाद एक बाण उठाया और आसमान की तरफ चलाया। इसके बाद बारिश होने लगी और दांत धुल गया। दोस्तों, जब भी महाभारत की बात आती है तो हम सभी भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, पांडव और भीष्म पितामह के विषय में खूब चर्चाएं करते हैं, लेकिन ऐसे ही अन्य व्यक्तित्व के बारे में भूल जाते हैं जिनको याद ना करना अथवा उनके व्यक्तित्व की चर्चा ना करना उनके व्यक्तित्व का निरादर करने जैसा है। ऐसा ही व्यक्तित्व है दानवीर कर्ण का। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला वीडियो आप महाभारत के किस पात्र के ऊपर देखना चाहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में यह भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल दैविक गुरु के साथ ऐसी ही और भी वीडियोस को देखने के लिए। धन्यवाद।